चलिए आज मैं आपसे बातचीत करूंगा बेसिक नेचर ऑफ एमीन, और आज आपका टॉपिक होगा बेसिक नेचर ऑफ इमिडीन्स एंड गुआनिडीन्स। तो मैं यहां पे बातचीत करूंगा बेसिक नेचर ऑफ एमिडीन एंड GUA गुआनिडीन। बेसिक नेचर ऑफ एमिडीन्स एंड गुआनिडीन्स। ध्यान देना, सबसे पहले मैं एमिडीन्स के बारे में बातचीत करूंगा। फर्स्ट में मैं बातचीत करूंगा ए में बेसिक नेचर ऑफ एमिडीन्स के बारे में। मैं यहां कहूंगा बेसिक नेचर ऑफ AMIDIN एमिडीन्स के बारे में। तो ध्यान देना, ये जो एमिडीन्स हैं, एमिडीन आप कहेंगे कि एमिडीन्स हैविंग 2 नाइट्रोजन एटम्स, और एमिडीन्स के बारे में बातचीत करेंगे तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत कर लूं तो आप कहेंगे कि RC डबल बाउंड NH और यहाँ पे कहेंगे NH2, ये आप ऐसा कहेंगे। तो यहाँ 2 नाइट्रोजन डिफरेंट टाइप्स का है, ये भी नाइट्रोजन और ये भी नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के साथ डबल बाउंड है, इस नाइट्रोजन के साथ सिंगल बाउंड है, और आपको देखना है कि इस दोनों में से बेसिक नेचर किसका ज़्यादा होगा। ध्यान देना, बेसिक नेचर के बारे में मैं बताया हूँ कि जब भी आप बेसिक नेचर चेक करना चाहेंगे तो बेस को आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे। जैसे ही वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो बेस अपना लोन पेयर देके प्रोटॉन को खींच करके लाएंगे, और जब ये लाएंगे तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, और पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा हो तो बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, मैं यहाँ ऊपर वाले को मैं A कह रहा हूँ और नीचे वाले नाइट्रोजन को मैं B कह रहा हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि A वाला ज़्यादा बेसिक होगा या B वाला ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट में कहूँगा प्रोटोनेशन ऑफ पार्ट A, यहाँ मैं कहूँगा प्रोटोनेशन पार्ट A, यहाँ मैं कहूँगा पार्ट A, प्रोटोनेशन A को करा दूँ। तो ध्यान देने वाली बात है, तो अगर मैं बातचीत कर लूँ RC डबल बाउंड N, यहाँ H और NH2 के बारे में बातचीत करेंगे। NH2 यहाँ भी लोन पेयर है यहाँ। अब प्रोटोनेशन कराएंगे इसको वाटर में डालने के बाद। ध्यान देना, जैसे ही आप इसको वाटर में डालोगे तो ये अपना लोन पेयर देगा और H को होल्ड करेंगे, तो यहाँ से आपका OH निगेटिव चार्ज बाहर जाएंगे, और यहाँ से बाहर जाएंगे तो ये बनाएंगे RC डबल बाउंड N, यहाँ पे कहना H2 ये पॉजिटिव चार्ज और NH2। ध्यान देना, ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये नाइट्रोजन के लोन पेयर द्वारा स्टेबलाइज्ड हैं। ये उठ करके इधर आएंगे तो ये उठ करके इस साइड आएंगे। तो इस पॉजिटिव चार्ज के बारे में बातचीत करूं तो RN या आप कहेंगे RC, यहाँ NH2 ये न्यूट्रल हो जाएंगे, और यहाँ पे कहेंगे डबल बाउंड NH ये 2, और इस पॉइंट पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई देंगे। ध्यान देना, अभी मैं सिर्फ A के बारे में बातचीत कर रहा हूं, A ऊपर है, तो आप कहेंगे कि ये ध्यान देना, ये नाइट्रोजन रेजोनेंस के कारण ये न्यूट्रल फॉर्म में आ गए। अब सुनने वाली बात है, ये तुम्हारे A हुए हैं। मैं B में बातचीत करता हूं, प्रोटोनेशन ऑफ B, प्रोटोनेशन ऑफ B, प्रोटोनेशन B को कराते हैं। ध्यान देना, एमिडीन्स के बारे में बातचीत करूं तो RC डबल बाउंड NH ये ऐसा है, और यहाँ पे NH2 लेते हैं, और यहाँ भी लोन पेयर है। जब प्रोटोनेशन कराओगे तो इसको वाटर में डालोगे, और वाटर में डालोगे तो ये तुम्हारे हैं HOH, और ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर जाएंगे, यहाँ से OH निगेटिव चार्ज बाहर जाने के बाद ये बनेंगे RC डबल बाउंड NH, यहाँ पे लोन पेयर कहेंगे, और यहाँ पे कहना NH2 ये तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ NH2 में H चले आएंगे तो यहाँ तुम्हारे NH3 बना लेंगे। ध्यान देना,
इसके स्ट्रक्चर में आप बातचीत करूं तो N पे पॉजिटिव चार्ज है और N के साथ अगर 4 बॉन्ड्स है, यहाँ पे तुम्हारे बॉन्ड 4 हैं, नाइट्रोजन बॉन्ड्स बनाए हैं 4, और अगर N 4 बॉन्ड बना लिए हैं तो ये 5वां बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए आप कहेंगे कि इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब सुनने वाली बात है, और इसमें देखोगे तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए इन्होंने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रखा। आप कहेंगे यहाँ आपका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए। रेजोनेंस क्या, ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसमें आप बातचीत करोगे तो इसमें रेजोनेंस होने की टेंडेंसी नहीं है, तो आप कहेंगे कि इसमें नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या आप कहेंगे नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो ही नहीं रहा है। तो ध्यान देना, आप जानते हैं कि मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। आप कहेंगे वी नो दैट, यहां आप कहेंगे वी नो दैट मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। तो इस कंडीशन में देखेंगे स्टेबिलिटी जो आपको मिलेंगे, इसका 2 रेजोनेटिंग, इसका 1, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहे हैं ज़्यादा स्टेबल, तो आप कहेंगे A ग्रेटर देन B। सो बेसिक नेचर जो आपको मिलेंगे, आप कहेंगे A ग्रेटर देन B, ये A ग्रेटर देन B। ध्यान देना, ये तुम्हारे एमिडीन्स है, तो डबल बॉन्ड के साथ जो नाइट्रोजन रहे उसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा सिंगल बॉन्ड के नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, इतना आप ध्यान दे करके रखेंगे। ड्यू टू ये मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, ये लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, ध्यान देना। इसी के बाद मैं, अब ये तुम्हारे हो गए, ध्यान देना, ये एमिडीन्स हुआ। अब मैं गुआनिडीन्स के बारे में बातचीत करूंगा, और जब गुआनिडीन का बता दूंगा तो एमिडीन्स और गुआनिडीन्स में मैं दोनों की स्टेबिलिटी चेक करूंगा। ध्यान देना, एमिडीन्स में ये तुम्हारा ए मोर स्टेबल, ऊपर वाला मोर स्टेबल हो रहा है, ए मोर बेसिक है, और दूसरे फॉर्म में यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हो कि जब ये रेजोनेंस करेगा तो यहाँ ये उठ करके यहाँ आ जाएंगे तो ये निगेटिव होंगे, मीन्स ये न्यूट्रल भी रहेंगे, और यहाँ पे आप कहेंगे निगेटिव, और ये न्यूट्रल रहेंगे, ये पॉजिटिव रहेंगे। तो आप कहेंगे जब दोनों न्यूट्रल को छोड़ देते हो तो इसमें निगेटिव है, इसमें पॉजिटिव, और जिसमें निगेटिव चार्ज होंगे ज़्यादा, आप कहेंगे उसका बेसिक नेचर ज़्यादा। ऐसे भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ध्यान देना, पहले आप इतना को लिख लो। मैंने यहाँ बताया कि इस नाइट्रोजन पे जब ये रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, तो ये नाइट्रोजन न्यूट्रल रहेगा नहीं तो पॉजिटिव रहेगा, और ये नाइट्रोजन रेजोनेंस के बाद न्यूट्रल रहेगा नहीं तो निगेटिव होगा। तो एक न्यूट्रल को अगर मैं कैंसिल कर देता हूं तो यहाँ पॉजिटिव मिलेंगे, यहाँ निगेटिव, और निगेटिव वाला आपका मोर बेसिक होगा। अब ध्यान देना, मैं बी में बातचीत करूंगा बेसिक नेचर ऑफ गुआनिडीन्स के बारे में। मैं यहां पे बातचीत करूंगा अब बेसिक नेचर ऑफ गुआनिडीन्स। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा बी में, बी के बारे में बातचीत करूंगा, तो यहां बातचीत करूंगा बेसिक नेचर ऑफ GUA गुआनिडीन, बेसिक नेचर ऑफ गुआनिडीन। ध्यान देना गुआनिडीन्स के बारे में, तो मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ गुआनिडीन्स के बारे में बातचीत करूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ GUA गुआनिडीन के बारे में, तो ध्यान देना स्ट्रक्चर ऑफ गुआनिडीन्स जो होंगे ये H2N मिलेंगे, C डबल बाउंड NH, और यहाँ पे कहेंगे NH2, ये गुआनिडीन्स है, ये लोन पेयर। ध्यान देना, यहाँ मैंने A माना और यहाँ मैंने B माना, तो मैं पूछ रहा हूँ कि फाइंड आउट A ज़्यादा बेसिक होगा या B, फाइंड आउट बेसिक नेचर A एंड B। तो ध्यान देना, यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखना,
सॉल्यूशन में कहना प्रोटोनेशन ऑफ पार्ट ए, यहां पे लिखना प्रोटोनेशन ऑफ, आप कहेंगे कि पार्ट ए को प्रोटोनेशन करा रहा हूं। अब ध्यान देना, इसको प्रोटोनेशन कराओगे तो यहां पे H2N मिलेंगे, C डबल बाउंड NH, यहां पे लोन पेयर NH2। ध्यान देना वाटर नहीं दे रहा हूं मैं, सिर्फ अब H+ के बारे में बात। ध्यान देना H+, जैसे ही आप इसको वाटर में देंगे ये वाटर से H+ को होल्ड करेगा, और H+ को होल्ड करने के बाद H2N मिलेंगे, C डबल बाउंड N NH2, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ NH2। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं इसके बारे में बातचीत कर लूँ, इसके बारे में, तो ये अगेन इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे तो ये उठ करके इधर देंगे तो ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो यहाँ पे मिलेंगे H2N C, यहाँ कहेंगे NH2, ये न्यूट्रल हो जाएंगे, और इस पॉइंट पे कहेंगे NH2, जब ये रेजोनेंस में जाएंगे तो NH2 पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं, आप कहेंगे कि ये जो नाइट्रोजन है ये इधर से भी स्टेबल हो रहे हैं, और आप कहेंगे कि ये इधर से भी अगर इधर देंगे तो भी रेजोनेंस में जाएंगे, तो और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। अब ध्यान देना ये कैसा आएंगे, यहाँ पे कहेंगे ये उठ करके इधर आएंगे तो ये अगेन उठ करके इधर चले आएंगे, तो उस कंडीशन में जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा H2N, यहाँ पे मैं नीचे लिखूंगा थोड़ा सा, यहाँ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेंगे H2N पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड C NH2, और यहाँ पे कहना NH2। मीन्स यहाँ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं आप कहेंगे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं। अब सुनने वाली बात है, ये नाइट्रोजन जो है ऊपर वाले A, इसको A माने हैं तो ये आप कहेंगे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा स्टेबलाइज्ड है। अब मैं B के बारे में बातचीत करूं, यहाँ A पॉइंट B के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ मैं कह रहा हूं कि प्रोटोनेशन ऑफ पार्ट बी तुम्हारा ये है, इसमें प्रोटोनेशन करा करके देखता हूं। तो ध्यान देना बी का जब प्रोटोनेशन कराएंगे तो यहां मिलेंगे H2N C डबल बाउंड NH, और इसके बारे में बातचीत करेंगे NH2। अब प्रोटोनेशन मीन्स वाटर में है H+, मैं इससे प्रोटोनेशन करा रहा हूं। ध्यान देना वाटर में डिजॉल्व किए या वाटर में जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे ये बेस इस H+ को होल्ड करेंगे, H+ को होल्ड करने के बाद ये बनाएंगे H2N C डबल बाउंड NH, और यहाँ पे कहेंगे NH3, ये पॉजिटिव चार्ज। अब सुनने वाली बात है, N पे यहाँ पे 4 बाउंड्स हैं, जब N के साथ 4 बाउंड आ जाएंगे तो ये किसी भी टाइप से रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं बन लेंगे, तो इसमें आप कहेंगे सिर्फ 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या आप कहेंगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नॉट पॉसिबल, आप कहेंगे रेजोनेंस। अब ध्यान देने वाली बात है, ऊपर में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो आप इस कंडीशन में कहेंगे सो स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करेंगे। स्टेबिलिटी के बारे में तो आप कहेंगे A ग्रेटर देन B, क्योंकि यहां देखोगे इसको स्टेबल करने के लिए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किया, ये भी किया और ये भी किया। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी सो बेसिक जो आपको मिलेंगे आप कहना A ग्रेटर देन B मिलेंगे। मीन्स यहाँ भी ऊपर वाला ही डबल बाउंड के साथ जो N होगा वो मोर बेसिक होगा। ध्यान देने वाली बात है, अभी आपने जो देखा एमिडीन्स का बेसिक नेचर देखा और गुआनिडीन्स के बेसिक नेचर को देखा। अब मैं कंपेयर करूंगा बेसिक नेचर ऑफ एमिडीन्स एंड गुआनिडीन। तो जब भी आप बेसिक नेचर कंपेयर करेंगे
तो उसमें से जो स्ट्रॉन्ग बेस हो उसको किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, पहले इतना को लिख लीजिए, कंपेयर्ड बेसिक नेचर ऑफ एमिडीन्स एंड गुआनिडीन्स। यहां मैं कहूंगा अब कंपेयर्ड बेसिक नेचर ऑफ एमिडीन्स एंड गुआनिडीन्स। ध्यान देना, यह मैं कहूंगा थर्ड के बारे में बातचीत करूंगा, कंपेयर्ड बेसिक नेचर ऑफ एमिडीन एंड GUA गुआनिडीन्स के बारे में। तो ध्यान देना, अभी मैंने आपको बताया है कि एमिडीन्स का जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा। एमिडीन्स, ध्यान देना, एमिडीन के बारे में, एमिडीन्स का जो स्ट्रक्चर होगा आप कहना RC डबल बाउंड NH और NH2 के बारे में बातचीत किया एमिडीन्स के बारे में। और मैं गुआनिडीन्स के बारे में बातचीत करूं, GUA गुआनिडीन के बारे में बातचीत करूं, तो ये जो गुआनिडीन्स का जो आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे H2N, यहाँ C डबल बाउंड NH और यहाँ पे आपको NH2 मिलेंगे। ध्यान देना, ये जो एमिडीन्स है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एमिडीन्स AMIDINE, एमिडीन्स में, और इसको गुआनिडीन्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुआनिडीन के बारे में, DINE गुआनिडीन्स। तो ध्यान देना, डबल बाउंड के साथ जो नाइट्रोजन रहे उसको आप कहेंगे बेसिक, तो इसमें A बेसिक है, ये वाला N, और इसको मैं कह रहा हूं कि A1, और इसमें भी यही बेसिक था, इसको मैंने बोला A2, और यहीं पे मैं कहता हूं फाइंड आउट बेसिक नेचर A1, या मैं यहीं पे कहूंगा फाइंड आउट बेसिक नेचर A1 एंड A2 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन DECREA डिक्रीजिंग, मैं ऑर्डर के बारे में बातचीत करूंगा, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ध्यान देना, तो सबसे पहले आप इसमें भी प्रोटोनेशन कराओ और इसमें भी प्रोटोनेशन कराओ। अब प्रोटोनेशन करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ रहा है उसकी स्टेबिलिटी देखो, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं प्रोटोनेशन ऑफ पार्ट ए का करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे करा रहा हूँ प्रोटोनेशन ऑफ A1, प्रोटोनेशन A1 को करा रहा हूँ, तो ध्यान देना यहाँ पे तुम्हारे हैं RC डबल बाउंड NH और यहाँ पे कहेंगे NH2 है। ध्यान देना, इसको जब H प्लस के साथ वाटर में डिजॉल्व करोगे तो वाटर में H प्लस है, तो इसका लोन पेयर उस H प्लस को होल्ड करेगा। मैं यहाँ पे लोन पेयर लिया, ये इसको जैसे ही होल्ड करेगा आप कहना RC डबल बाउंड NH2, ये पॉजिटिव चार्ज बनेंगे और यहाँ पे NH2 बना लेंगे। ध्यान देना, ये जो नाइट्रोजन है ये पॉजिटिव चार्ज में है और ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, अगर ये उठ करके इधर आएंगे तो ये उठ करके यहाँ, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे RC, यहाँ पे कहना NH2 और यहाँ पे कहना डबल बाउंड NH2, ये तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं 2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर R2, यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ध्यान देना, अब A2 को प्रोटोनेशन कराओ, मैं यहाँ पे बातचीत करूँगा सेकेंड में, ये तुम्हारे फर्स्ट हुए, सेकेंड में मैं कहूँगा प्रोटोनेशन ऑफ, सेकेंड में कहूँगा
प्रोटोनेशन ऑफ A2 पार्ट्स या प्रोटोनेशन, यहां मैं कहूंगा प्रोटोनेशन ऑफ A2 इस स्ट्रक्चर से। तो ध्यान देना, इसको जब मैं प्रोटोनेशन कराऊंगा तो प्रोटोनेशन कराता हूं, ध्यान देना, H2N C डबल बॉन्ड NH है और यहाँ पे NH2 है। ध्यान देना, जब H प्लस इस पे प्रोटोनेशन कराओगे, वाटर में इसको डालोगे, इस पूरे कंपाउंड को वाटर में डालोगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देगा, दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो ये बनाएंगे H2N C डबल बॉन्ड NH 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे NH2। ध्यान देना, इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ये पॉजिटिव चार्ज अगर ये उठ करके इधर आते हैं तो आप कहना ये रेजोनेंस कर देंगे, और ये रेजोनेंस करेंगे तो आप कहना H2N C, यहाँ पे कहेंगे NH2, ये न्यूट्रल हो जाएंगे, और डबल बॉन्ड्स NH2 यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, और इस पॉजिटिव चार्ज को अगेन आप कहेंगे ये उठ करके इधर ले जाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, और यहाँ पे कहेंगे H2N, ये पॉजिटिव चार्ज C, यहाँ पे NH2 लेंगे और यहाँ पे कहना NH2, ये तेरे को ऐसे मिलेंगे, यहाँ ऐसे मिलेंगे। तो ध्यान देना, एक ही पॉजिटिव चार्ज इस स्पेस पे, इस स्पेस पे, इस स्पेस पे आ रहे हैं। पहले में यहाँ है, दूसरे वाले नीचे आए, तीसरे वाले घूम करके यहाँ, मीन्स यही पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको 3 मिल रहे हैं। आप कहेंगे इस कंडीशन में यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कहेंगे 3, आप कहेंगे यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। और अब जब स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करेंगे तो स्टेबिलिटी में मैं बताया हूँ कि मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। तो यहाँ मैं कहूँगा वी नो दैट मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, स्ट्रक्चर आप कहना मोर स्टेबल। सो बेसिक जो आपको मिलेंगे, सो बेसिक आप कहेंगे A2 ग्रेटर देन A1, A2 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A1 हुआ, मीन्स सबसे ज़्यादा जो बेसिक मिलेंगे गुआनिडीन मिलेंगे और उसके बाद एमाइडीन्स मिलेंगे। सो बेसिक नेचर के बारे में अगर बातचीत करेंगे तो आप कहना GUA गुआनिडीन ग्रेटर देन एमिडीन्स के बारे में बातचीत करेंगे। एमिडीन्स के बारे में पहले आप इतना को लिख लो। अब सुनने वाली बात है कि केमिस्ट्री का जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है वो गुआनिडीन्स है, गुआनिडीन्स के बाद आएंगे एमिडीन्स। तो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में मैं बता रहा हूँ। मैं यहीं पे केमिस्ट्री में ऑर्डर बता रहा हूँ बेसिक नेचर का, उसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ मैं बेसिक नेचर के बारे में बातचीत करूँगा। ध्यान देना, उसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम लूंगा। यहां मैं कहूंगा फाइंड आउट, ध्यान देना, यहां मैं कहूंगा बेसिक ऑर्डर। ध्यान देना, बेसिक जो ऑर्डर आपको मिलेंगे, बेसिक ऑर्डर, तो बेसिक ऑर्डर जो आपको मिलेंगे, सबसे पहले मिलेंगे गुआनिडीन, GUA गुआनिडीन आपको मिलेंगे। गुआनिडीन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस गुआनिडीन ही है। गुआनिडीन्स के बाद आपको मिलेंगे एमिडीन्स के बारे में, आप एमिडीन्स के बारे में बातचीत करेंगे।
ध्यान देना, एमिडीन्स के बाद आप कहेंगे कि अल्काइल ग्रुप मिलेंगे, और अल्काइल ग्रुप में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप का बेसिक नेचर डिफरेंट होता है, जो पिछले क्लास में मैं बताया हूं। फिर भी जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा होता है 2 डिग्री, उसके बाद आप कहेंगे 3 डिग्री, उसके बाद आप कहेंगे 1 डिग्री, और 1 डिग्री के बाद आपको मिलेंगे NH3 मिलेंगे, NH3 मिलेंगे। इसके बाद जो आपको मिलेंगे पायरिडीन्स मिलेंगे। ध्यान देना, ये पायरिडीन्स जो हैं N के साथ लोन पेयर है, ये मिलेंगे, ये लोन पेयर। पायरिडीन्स के बाद आपको मिलेंगे पायरोल्स, और पायरोल्स के बारे में बातचीत करेंगे तो N के साथ H, ये तुम्हारे ये मिलेंगे, और इसके बाद आपको मिलेंगे एमाइड। एमाइड केमिस्ट्री का सबसे वीक बेस है, वीक बेस। अगर आप इतना ऑर्डर्स को याद रखेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बन ही जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं इसी के रिस्पेक्ट पे मैं कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं कि आप लोग इसको सॉल्व कैसे करते हो। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन मैं यहां पे कर रहा हूं, क्वेश्चन फर्स्ट ले रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा हूं फाइंड आउट, यहां मैं कह रहा हूं फाइंड आउट बेसिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड in decreasing order, in decreasing order, in decreasing order में। ध्यान देना, सबसे पहले मैं एक कंपाउंड लिया डबल बॉन्ड के साथ NH, यहाँ भी मैंने NH लिया और इसको मैंने 6 मेंबर रिंग बना दिया। ध्यान देना, ये तुम्हारा फर्स्ट का A हुआ, फर्स्ट का A के बाद अगर मैं B के बारे में बातचीत करूं तो डबल बॉन्ड NH, यहाँ मैंने NH लिया, इसको मैं कुछ इस तरह से बातचीत करूंगा, ये भी 6 मेंबर, ये भी 6 मेंबर। अब अगर मैं बातचीत करूं C के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ आप कहेंगे ये तुम्हारे एमीन्स हैं, ये एमीन्स हैं। और D के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ मैं आपसे बातचीत कर लूं, एक पायरिडीन्स दे दूं, एक 6 मेंबर रिंग ही ले लूं तो यहाँ पे कहेंगे N के साथ लोन पेयर, ये ऐसा है। और इसमें मैं पूछ रहा हूँ बेसिक नेचर। ध्यान देना, ऐसा जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये तुम्हारा गुआनिडीन्स होगा। आप कहेंगे ये तुम्हारे गुआनिडीन्स हैं, लाइक गुआनिडीन्स, आप कहेंगे लाइक गुआनिडीन्स है। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो लाइक एमिडीन्स है, एमिडीन्स हैं। और इसके बारे में बातचीत करोगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और आप कहेंगे कि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये तुम्हारे डिलोकेलाइड हैं, डिलोकेलाइड है। और इसके बारे में बातचीत करोगे तो ये तुम्हारे हैं लोकेलाइज्ड, ये लोकेलाइड है। तो ध्यान देना, मैं अभी बताया हूं कि गुआनिडीन केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आप कहेंगे कि बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा A के बाद B, यहां आप कहेंगे बेसिक सबसे ज्यादा जो मिलेंगे A के बाद B। और मैं यहाँ पे बताया हूँ, ध्यान देना, इसका रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है लोन पेयर। और जब रेजोनेंस में लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाता है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, बट ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो इसको आप कहेंगे लोकेलाइज। तो लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर बेसिक देन डिलोकेलाइज। तो इस कंडीशन में कहेंगे AB के बाद आप कहेंगे D के बाद C, क्योंकि C में जो आपके हैं डिलोकेलाइड पाइलेक्ट्रॉन्स हैं। आप कहेंगे डिलोकेलाइड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें आप कहेंगे लोकेलाइड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोकेलाइड इलेक्ट्रॉन्स। और लोकेलाइड इलेक्ट्रॉन्स इज मोर बेसिक देन डिलोकेलाइड इलेक्ट्रॉन्स। पहले आप इतना को लिख लिए, ये तुम्हारे 1 क्वेश्चन हुआ।
1 क्वेश्चन के बाद मैं यहाँ पे 2-3 और क्वेश्चन लूँगा, मैं यहाँ पे 2-3 और क्वेश्चन लूँगा। ध्यान देना, यहाँ मैं सेम इसी टाइप का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आज, आप इसको देखोगे। ध्यान देना, यहाँ पे मैं आपसे बातचीत करूँगा दूसरा क्वेश्चन भी बेसिक नेचर से रिलेटेड है और इसमें मैंने लिया कि CH3NH, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ C डबल बाउंड NH, यहाँ NH, ये CH3, ये तुम्हारे A हैं। A के बाद मैं एक B ले रहा हूँ। ध्यान देना, B के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ तो आप कहेंगे कि CH3, यहाँ C डबल बाउंड NH, यहाँ NH2 कह रहा हूँ, ये ऐसा हुआ B। और इसी पे अगर मैं C के बारे में बातचीत कर लूँ, C के बारे में CH3CH2, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि NH और ये तुम्हारा NH और यहाँ पे CH3, ये C लिया और एक मैं यहाँ पे D भी ले लूँ। ध्यान देना, D के बारे में बातचीत करूँ तो यहाँ देखोगे CH3 CH2 CH2 NH2। ध्यान देना, ऐसा अगर ले लूँ तो अब सुनना, केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो मैं बताया हूँ वो तुम्हारा गुआनिडीन्स ही था। गुआनिडीन्स के बाद एमिडीन्स था। तो ये जो स्ट्रक्चर तेरे को दिख रहा है, ये लाइक आप कहेंगे गुआनिडीन्स, आप कहेंगे GUA, गुआनिडीन है ये, गुआनिडीन्स। इसके बारे में बातचीत करोगे तो ये एमिडीन्स हैं, ये एमिडीन्स हैं। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो 2 डिग्री एमाइंस है। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहना 1 डिग्री एमाइन। तो अभी मैं जो आपको ऑर्डर बताया हूं उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। गुआनिडीन, एमिडीन्स, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, उसके बाद एमीन्स। उसके बाद आपको हम बताए हैं पायरिडीन्स, पायरोल्स, पायरोल, उसके बाद एमाइड बताए हैं। तो ध्यान देना, यहाँ जो बेसिक का जो ऑर्डर मिलेंगे, बेसिक का ऑर्डर, तो सबसे ऑर्डर आप उसको देख करके लगाओगे तो सबसे ज़्यादा होंगे ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। यहाँ ध्यान देना, ये दोनों एमीन्स हैं, एमीन्स का बेसिक नेचर कम होता है। अब ध्यान देना, यहीं पे मैं एक थर्ड क्वेश्चन ले लूँ। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा हूँ H2N, और यहाँ पे N, यहाँ पे कह रहा हूँ A में, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ H N डबल बाउंड N, और यहाँ पे मैंने NH2 बोला, ये NH2A। ध्यान देना, B के बारे में इसी में मैं अगर बातचीत कर लूँ तो यहाँ मैंने कहा कि CH3 NH, यहाँ CH2 और यहाँ CH डबल बाउंड, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये तुम्हारा यहाँ पे CH2 ही डाल दूँ, ये CH2 NHCH2। ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं C के बारे में बातचीत करना चाहूँ तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि CH3, ये तुम्हारा NH, CH डबल बाउंड CH2, यहाँ पे लोन पेयर है। और यहीं पे अगर मैं D के बारे में बातचीत कर लूँ तो ये देखोगे CH3NH, C डबल बाउंड O, यहाँ तुम्हारा H लगा दूँ या इधर CH3 दे दूँ। अब सुनने वाली बात है, ध्यान देना, इस नेगेटिव चार्ज के बारे में बातचीत करोगे, इस नेगेटिव चार्ज के बारे में, तो ये लोन पेयर, ध्यान देना, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये जब उठ करके इधर आएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ सकते हैं। तो ध्यान देना, ये दोनों न्यूट्रल है, और जब रेजोनेंस करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये निगेटिव, और निगेटिव डबल बाउंड के साथ N हो तो आप कहेंगे कि लाइक गुआनिडीन,
लाइक गुआनिडीन टाइप का है, लाइक गुआनिडीन्स। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये एमाइन्स ही हैं, एमाइन, और इसका लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में जा नहीं रहा है। ध्यान देना, ये एमाइन्स हैं, ये एमाइन्स हैं और एमाइन्स हैं और इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। आप कहेंगे रेजोनेंस में, और ये उठ करके इधर आएंगे तो ये उठ करके इधर, और इस पार्ट का नाम होगा एमाइड। ध्यान देना, तो मैं आपको बताया हूं कि ये लाइक गुआनिडीन्स है, तो बेसिक नेचर जो आप कहेंगे, सो बेसिक नेचर जो आपको मिलेंगे, बेसिक नेचर इसमें भी मिलेंगे ए के बाद बी, और एमाइड को बोले हैं सबसे लास्ट में, उसके बाद आप कहेंगे सी, उसके बाद आप कहेंगे डी। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब मैं यहां पे एक दो क्वेश्चन और देने वाला हूं, आप उसको ध्यान से देखना। ध्यान देना, 3 के बाद मैं यहां पे 4th के बारे में बातचीत करूंगा। 4th के 3 के बाद यहां मैं 4th के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, 4th में थोड़ा सा मैं बातचीत कर लूं 4th के बारे में। फोर्थ में ध्यान देना, मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट दे देता हूं। 4th में मैं यहां पे लिख देता हूं बेसिक नेचर ऑफ एन एमाइन, ऑफ एन एमाइन। ये मैंने बताया हूं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। अगर CH3 का केस हो तो इसमें मैं बताया हूं कि सबसे ज़्यादा मिलेंगे 2 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, 3 डिग्री, 213, उसके बाद आप कहना 0 डिग्री, 2130। ध्यान देना, अगर R का वैल्यू, R का वैल्यू R ये है, और यहाँ पे मैं एमाइन इन डिग्री में कह रहा हूँ, एमाइन इन डिग्री, डिग्री के बारे में। यहाँ पे देखना, अगर C2H5 रहे तो मैं आपको बताया हूँ कि इसमें इस दोनों को कांस्टेंट रख देते हुए इस दोनों को चेंज करेंगे, 2 3 1, उसके बाद आप कहेंगे 0। ध्यान देना, आइसोप्रोपाइल ले लूं, आइसोप्रोपाइल तुम्हारी कुछ इस तरह से हैं, और आइसोप्रोपाइल ले लूं, एक टर्शियरी ब्यूटाइल ले लूं, टर्शियरी ब्यूटाइल का केस। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ CH3, तो इसमें जो ऑर्डर मिलेंगे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और उसके बाद आप कहेंगे 3 डिग्री। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। इसमें मैं आपको बताया हूँ स्टार्टिंग के दोनों को चेंज कर दो तो आप कहना 1 डिग्री, 0 डिग्री और 2 डिग्री, उसके बाद आप कहना 3 डिग्री। ये तो मैं तेरे को बताया हूँ। अब इसी बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, या एक के बदला मैं 2 क्वेश्चन दे दूँ। इसी पे मैं कह दूँ फाइंड आउट बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, फाइंड आउट बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। ध्यान देना, ए में मैंने दिया कुछ इस तरह का NH2, बी के बारे में दिया ये NH, ये तेरा ऐसा। सी के बारे में अगर मैं बातचीत कर लूँ तो यहाँ कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। इसमें मैं बेसिक नेचर के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, सुनना। तो ये देखो, ये जो तुम्हारे ग्रुप जो दिख रहे हैं ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ये जो ग्रुप है तुम्हारे आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और आइसोप्रोपाइल में है 1 डिग्री एमाइन, ये 1 डिग्री एमाइन। इसके बारे में बातचीत करूं, N के साथ इधर भी कार्बन, तो ये 2 डिग्री एमाइन है। और इसके बारे में बातचीत करूं
तो ये तुम्हारे 3 डिग्री आप कहेंगे एमाइन है, एमाइन है। अब सुनने वाले हैं बेसिक नेचर। आइसोप्रोपाइल तुम्हारे ये हैं, ये तुम्हारे जो हैं आइसोप्रोपाइल हैं, आइसोप्रोपाइल। और ये तुम्हारा टर्शियरी ब्यूटाइल है, टर्शियरी आप कहना ब्यूटाइल। ये तुम्हारे इथाइल हैं। और इसके बारे में बातचीत करूं, ये मिथाइल हैं, ये मिथाइल हैं। तो ध्यान देना, जब आइसोप्रोपाइल रहे तो इसका ऑर्डर होता है 1023 डिग्री में। तो यहाँ 0 डिग्री नहीं है, तो 0 डिग्री वाले को हटा दोगे तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक हैं 1 डिग्री मिलेंगे, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में जो बेसिक ऑर्डर होगा, सो बेसिक ऑर्डर जो आपको मिल रहे हैं वो आपको मिल रहे हैं ए, बी और यहाँ पे सी, ए, बी और सी। अब ध्यान देना, इसी में से एक क्वेश्चन ले लूं। यहाँ पे ये क्वेश्चन था, यहीं पे एक और क्वेश्चन ले लूं। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूँगा। क्वेश्चन के बारे में ये देखो, कुछ इस तरह का क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। ये NH2 ये तुम्हारे ए हैं। बी के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ तुम्हारा NH ये ऐसा है। और सी के बारे में अगर मैं बातचीत कर लूँ, यहाँ N ये ऐसा है, ये। और इसी का बेसिक नेचर आपसे पूछ लिया, आप क्या बताएंगे? ध्यान देना, ये देखो 1 डिग्री है, यहाँ तुम्हारा 2 डिग्री एमाइंस है, 2 डिग्री एमाइन। और ये जो तुम्हारे हैं 1 डिग्री एमाइन है। और इसके बारे में बातचीत करूं तो 3 डिग्री एमाइन है, 3 डिग्री एमाइन। तो इस केस में जब बेसिक नेचर देखोगे तो सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे 0 डिग्री, 0 डिग्री है ही नहीं, तो इसमें कहेंगे सबसे ज़्यादा बेसिक 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ध्यान देना, ये जो पार्ट है टर्शियरी ब्यूटाइल हैं और ये इसके जैसा है। तो यहाँ पे भी आप कहेंगे कि ये जो बेसिक नेचर का जो ऑर्डर होगा, बेसिक नेचर का जो ऑर्डर होगा, आप कहना ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ध्यान देना। चलो अभी मैं 4th क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूँगा। मैं 4th के बारे में बातचीत करूँगा। सम प्रॉब्लम रिलेटेड बेसिक नेचर, यहाँ मैं कहूँगा बेसिक नेचर के बारे में। बेसिक नेचर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, के बारे में। ध्यान देना, डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में तो बातचीत होगी ही होगी, बट पहले मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट बता दूं जो आपके लिए यूजफुल होगा। ध्यान देना, एलिफेटिक एमीन्स में बेसिक नेचर के बारे में बातचीत करूं तो अगर CH3 रहे, यहाँ मैं कह रहा हूं अल्काइल ग्रुप, और यहाँ मैं लिख रहा हूं बेसिक ऑर्डर, यहाँ मैं बेसिक ये ऑर्डर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ध्यान देना, अल्काइल में अगर CH3 लेते हो मिथाइल, और इसको मैं पहले बता चुका हूँ CH3 CH2 इथाइल, और एक क्वेश्चन में कर रहा हूँ कि CH3 CH ये तुम्हारा CH3 आइसोप्रोपाइल, और एक कह दूँ टर्शियरी ब्यूटाइल, ये टर्शियरी ब्यूटाइल। ध्यान देना, इसका जो ऑर्डर होगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद आप कहना 3 डिग्री, उसके बाद आप कहना 0 डिग्री। बट इथाइल के केस में आओगे तो यहाँ जो तेरे को बेसिक नेचर आपको मिलेंगे इथाइल के केस में, आप इस दोनों को रहने दो, इस दोनों को चेंज कर लो। तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसको और इसको चेंज किए करेंगे तो 1 डिग्री और 0 डिग्री मिलेंगे। बट मैंने इसके बारे में बताया हूँ कि इसका जो ऑर्डर होगा 0 डिग्री ग्रेटर देन
1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। बट ध्यान देना आइसोप्रोपाइल के केस में करूं तो इस दोनों को थोड़ा सा उलट देना। आप कहेंगे ये होगा 1 डिग्री 0 डिग्री 2 डिग्री उसके बाद में 3 डिग्री, ये तुम्हारा ऑर्डर है। बट आप मैक्सिमम जो लगाओगे इस रूल को लगाओगे। मिथाइल के लिए तुम्हारा ये रूल, इथाइल के लिए ये रूल, प्रोपाइल के लिए आइसोप्रोपाइल के लिए ये रूल और ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल के लिए ये रूल लगाओगे। अब इसी में मैं 4 क्वेश्चन लूंगा और इसमें से मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं फाइंड आउट बेसिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। फॉलोइंग, यहां मैं कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा, फॉलोइंग कंपाउंड। और इसमें ए के बारे में बातचीत करूं, मैं आइसोप्रोपाइल का केस ले लूं NH2। बी के बारे में बातचीत कर लूं तो N के साथ H यहां मैं ऐसा लगा लूं, और सी के बारे में बातचीत करेंगे तो N के साथ ये आइसोप्रोपाइल लगा लूं, और इसमें पूछ लूं कि बेसिक नेचर किसका ज़्यादा होगा। ध्यान देने वाली बात है, ये जो तुम्हारे ग्रुप दिख रहे हैं, ये ग्रुप, ये कुछ इस तरह के ग्रुप हैं, ये आइसोप्रोपाइल। और आइसोप्रोपाइल का जो ऑर्डर होगा 1 डिग्री 0 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ध्यान देना, पहले इसमें डिग्री देखो, ये तुम्हारे 1 डिग्री, ये तुम्हारे 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो बेसिक ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा होगा 1 डिग्री, 0 डिग्री है नहीं, 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। सो बेसिक ऑर्डर जो मिलेंगे, सो बेसिक ऑर्डर जो आपको मिलेंगे, आप कहना A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। पहले आप इतना को लिख लो, इसके बाद मैं और कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसको आप लोग यहीं पे सॉल्व करोगे। ध्यान देना, फोर्थ के बाद, फोर्थ का तुम्हारा A हुआ, A के बाद मैं यहाँ पे B के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, अभी जो मैं लिखाया हूं उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहां पे दूसरा क्वेश्चन, ध्यान देना, दूसरा जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, यहां मैं कुछ इस तरह का बना लेता हूं। ये बना लिया, यहां इसको रिंग बना लो, ये रिंग बना लो, ऐसा बना लिया। इस पे NH2 डाल दो, यहां भी NH2 डाल लो, और इस पॉइंट पे एक CH3 डाल लो, और इसके बाद इस पॉइंट पे H2N डाल लो, और इसमें भी मैं बातचीत करूंगा, यहां भी एक ग्रुप लगा दूं। ये ग्रुप लगाया, और यहां लगाने के बाद यहां मैं दे दूं H2N, और इस पॉइंट पे अगर मैं CH3 दे दिया, ये CH3 दे दूं, और इस पॉइंट पे मैं Me लगा लूं। अब मैं पूछ दूं कि बेसिक नेचर किसका ज़्यादा होगा। ध्यान देने वाली बात है, यहां मैं ABCD काउंट करूंगा। इसको मैंने A माना, इसको मैंने B माना, AB माना, और यहां पे मैं कहूंगा इस नाइट्रोजन को C, इस नाइट्रोजन को D मैं माना। तो बेसिक नेचर किसका ज़्यादा होगा। ध्यान देने वाली बात है कि ये नाइट्रोजन के एडजेसेंट पे यहाँ पे डबल बाउंड हैं, नाइट्रोजन के एडजेसेंट पे डबल बाउंड हैं। इस नाइट्रोजन, तो ये जो लोन पेयर हैं यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, ये भी रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस, बट ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ जो बेसिक नेचर जो मिलेंगे, बेसिक नेचर, आप कहना बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा D होंगे, ग्रेटर देन A, B और C को इक्वल मानो, A इक्वल टू B इक्वल टू C, ये मान लो। अब सुनने वाली बात है, जब पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप है तो यहाँ पे प्लस I के साथ साथ प्लस H इफेक्ट है, तो प्लस H इफेक्ट द्वारा इसको देगा। तो और यहाँ पे देने वाला कोई नहीं है, यहाँ भी कोई देने वाला नहीं है। मेटा पर जो देगा यह सिर्फ और सिर्फ प्लस I इफेक्ट से देगा।
तो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो बेसिक आपको मिलेंगे ए बी सी में सी आपका मोर बेसिक होगा कंपेयर्ड विथ ए इक्वल टू बी। ध्यान देना, अलग अलग करके मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान देना। और इसमें मैं आगे थोड़ा सा ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाऊंगा और ऑर्थो इफेक्ट आने के कारण इसको डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में कहेंगे ए और बी में बी ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे जो बेसिक ऑर्डर मिलेंगे, बेसिक ऑर्डर जो आपको मिलेंगे, सबसे ज़्यादा कहना डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, उसके बाद कहना ए, डी सी बी, उसके बाद ए। अब यहीं पे एक मैं दूसरा क्वेश्चन लूँगा। दूसरा ये मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ले लूँ, ये थर्ड। ध्यान देना थर्ड क्वेश्चन किस टाइप का होगा। थर्ड क्वेश्चन मैं कुछ ये ऐसा बना दूँ और इसको रिंग में कन्वर्ट कर दूँ, इसको कुछ ऐसा ही रहने दूँ, ये ऐसा रहने दूँ और इस पर मैं कह रहा हूँ कि NH2 लगा दूँ, NH2, और यहाँ इसको मैं H2N कह दूँ। ये भी एमीन्स ग्रुप हैं, लोन पेयर हैं, ये भी लोन पेयर। मैं और ग्रुप लगाऊंगा। ध्यान देने वाली बात है, मैं इस पे अगर मैं लगा दूँ तो यहाँ N, और N लगाने के बाद मैं यहाँ पे ले लूँ Me, ये H, और इसके बारे में बातचीत कर लूँ तो यहाँ पे N लगा दूँ, ये CH3, ये तुम्हारा CH3, ऐसा कर दूँ। और इसमें मैं कह दूँ थोड़ा सा ध्यान देना, इसको इस टाइप से एडजस्ट करना, और इसमें मैं कहूँगा कि ये A है, ये तुम्हारा B मान लूँ, और इसमें से एक को C मान लेता हूँ, ये C और ये तुम्हारा D। ध्यान देना, अब सुनोगे N सब्स्टिट्यूटेड में मिथाइल है, मिथाइल इधर भी मिथाइल, मीन्स इसमें जो केस करना यूज मिथाइल वाला। तो मिथाइल के केस में मैं बताया था इन केस ऑफ मिथाइल, इन केस ऑफ मिथाइल के बारे में बातचीत करेंगे। तो आप कहेंगे कि बेसिक जो ऑर्डर आपको मिला था, ऑर्डर आप कहना 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद कहना 3 डिग्री, उसके बाद कहना 0 डिग्री। अब सुनना तो लोन पेयर के एडजस्टेंट पे यहाँ डबल बाउंड है, तो ये तुम्हारा डिलोकेलाइड है, ये भी लोकेलाइड है, ये भी तुम्हारा लोकेलाइड है, ये भी लोकेलाइड। लोकेलाइड मीन्स रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। तो मिथाइल के केस में बेसिक स्ट्रेंथ जब देखोगे तो इसका अगर मैं डिग्री लिखूं इसको, तो ये 1 डिग्री है, ये तुम्हारे 2 डिग्री हैं, और इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये 3 डिग्री। तो बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, और 2 डिग्री तुम्हारे डी है, डी, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो इसका तो सबसे कम होगा ए का। अब इसमें देखना है, इसमें देखना है तो 1 डिग्री और 3 डिग्री में अगर मैं बातचीत करूं, 3 डिग्री और 1 डिग्री में, तो आप कहेंगे कि 1 डिग्री मोर बेसिक, तो 1 डिग्री मोर बेसिक मीन्स बी ग्रेटर देन, आप कहेंगे सी। तो यहाँ पे ओवरऑल बेसिक नेचर, यहाँ जो आप कहेंगे ये बेसिक नेचर जो मिलेंगे, आप कहना डी, बी, सी और ए। अब सुनना फिर से, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इसका बेसिक नेचर सबसे कम ए वाला। अब ये देखो, ये सारे के सारे मिथाइल वाला केस है, और मिथाइल वाला केस में मैं बताया हूँ बेसिक नेचर 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री। अब सुनना है, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लूँगा, एक और क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं यहीं पे एक 4th क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर लेता हूँ और यहाँ पे लास्ट कर दूँगा। ध्यान देना, यहाँ पे मैं आपसे बातचीत करूँगा फाइंड आउट बेसिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, या यहीं पे मैं बातचीत कर लूँ बेसिक ऑर्डर। जो भी क्वेश्चन हो थोड़ा सा देख लेना। ये ऐसा है, यहाँ भी एक इसी टाइप से बना लेते हैं, इस टाइप से, और इस पे मैं कह रहा हूँ कि NH2 इस पॉइंट पे
मैं NH2 ले रहा हूँ, इसको रिंग बना देता हूँ, इसको भी रिंग बना दिया, और इस पे मैंने NO2 ग्रुप लगाया, ये NO2 ग्रुप, और इसमें देखोगे ये ऐसा यहाँ पे N लगा दूँ और यहाँ पे 2 ET लगा लूँ, ET, ये इथाइल केस लिया। इथाइल के बाद यहाँ एक और बेंजीन रिंग लिया और यहाँ पे मैंने NH2 ग्रुप लगाया, और इस पॉइंट पे मैंने NO2 ग्रुप लगाया, NO2, और इसमें एक और ग्रुप लगा दूं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और इस पॉइंट पे मैं लगा दूं H2N। अब सुनना, ये भी तुम्हारा लोन पेयर है, और इसमें मैं सारे का नंबरिंग कर दूं, ध्यान देना, ये मैं A बोला, इसको मैंने B बोला। अब ध्यान देना, एक C लूंगा, एक D लूंगा, इसको मैंने बोला कि C और इसको मैंने बोला D, और इस कंडीशन में आपको बेसिक नेचर देखना है कि किसका ज़्यादा होगा। ध्यान देना, इथाइल के केस में आपको बोला हूँ बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री। अब ध्यान देना, ये भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जाएगा, तो इस दोनों का बेसिक नेचर कम होगा, और ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, इस रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, तो आप कहेंगे कि बेसिक नेचर जो यहाँ मिलेंगे, यहाँ आप कहना B इक्वल टू C ग्रेटर देन A इक्वल टू D। अब सुनना, B और C रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, तो इसका डिग्री देख लो, ये तुम्हारे हैं 1 डिग्री, इसके साथ एक ही कार्बन है 1 डिग्री, और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये 3 डिग्री है। और इथाइल के केस में मैं बोला हूं कि बेसिक नेचर जो आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो यहाँ जो कहेंगे B और C में आप कहेंगे C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन। अब सुनना, यहाँ तुम्हारा ऑर्थो इफेक्ट डोमिनेट होगा, और ऑर्थो इफेक्ट बेसिक नेचर को डिक्रीज करता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ सबसे ज़्यादा होगा D ग्रेटर देन B। और अब यहाँ मैंने ऑर्थो इफेक्ट के बारे में बातचीत किया, लास्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा यहाँ ऑर्थो इफेक्ट के बारे में बातचीत किया, और ऑर्थो इफेक्ट का क्लास मैं नेक्स्ट डे लूँगा, जिसमें मैं एरोमेटिक कंपाउंड के सारे बेसिक नेचर के बारे में बातचीत करूँगा। और यहीं पे अल्टीमेट एकेडमिक अपनी क्लास समाप्त कर रही है। नेक्स्ट क्लास में अगेन फिर से मिलेंगे बेसिक नेचर के लिए, और यहीं पे मैं अपना क्लास समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय।